महाराष्ट्र का ये विधानसभा का चुनाव राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके लिए इस चुनाव में अंडरकरंट का माहौल है और इसी के चलते राज ठाकरे ने अपने 130 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हें शिवसेना के गढ़ माहिम से टिकट दी गई है, जिसके चलते माहिम की विधानसभा सीट बन चुकी है महाराष्ट्र की हॉट सीट। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है माहिम विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और क्यों ये सीट बन रही है महाराष्ट्र की हॉट सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां लोकेटेड है माहिम विधानसभा सीट और माहिम इलाका। माहिम दादर और बांद्रा के बीच आने वाला इलाका है और ये इलाका मुंबई के समुद्री तट से लगा हुआ है। यहाँ पर मुंबई की मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर, पुर्तगाली चर्च, माहिम चर्च, सिटी लाइट सिनेमा, माहिम दरगाह और शिवसेना भवन आते हैं। इस इलाके के समुद्री तट से कोलियों की बस्ती एक हिस्से में है और दूसरे हिस्से में मुस्लिम आबादी भी बड़े पैमाने पर है। यहीं पर 93 बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड याकूब मेमन और टाइगर मेमन का घर भी आता है। इसके अलावा यहाँ पर पुर्तगीज, मराठी और क्रिश्चियन लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। मराठी वोटर्स का इसे हार्टलैंड भी माना जाता है। माहिम में कितने हैं वोटर्स, ये भी जान लेते हैं। माहिम में 2,25,373 मतदाता हैं, जिनमें से 1,12,638 पुरुष, 1,12,657 महिलाएं और तीसरे लिंग के 78 मतदाता हैं। राज ठाकरे भी इसी माहिम इलाके में रहने वाले हैं। इस सीट पर कांग्रेस के पास कुछ वोट हैं। मनसे प्रमुख ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए यहां पर प्रचार शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया था। माहिम में कांग्रेस को भी कुछ समर्थन प्राप्त है। इसके उम्मीदवार प्रवीण नाइक को 2019 में 15,000 वोट मिले थे। कौन कौन यहां पर मैदान में है, ये भी हम जान लेते हैं। इस सीट की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की उम्मीदवारी को लेकर की जा रही है। अमित ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सदा सरवणकर, शिवसेना यूबीटी की तरफ से महेश सावंत को भी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा टोटल इस सीट पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इस सीट पर लड़ाई अमित ठाकरे और सदा सरवणकर के बीच ही बताई जा रही है, जो यहां पर इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। हालांकि राज ठाकरे से मिलकर वो अपना नामांकन वापस लेना चाहते थे, लेकिन राज ठाकरे ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, जिससे नामांकन वापस लेने का समय निकल चुका था। क्या है इस सीट के समीकरण, ये भी जान लेते हैं। साल 2009 से अगर बात करें तो इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नितिन सरदेसाई ने अविभाजित शिवसेना के सदा सरवणकर को हराया था। सरदेसाई को 48,734 वोट मिले थे, लेकिन 2014 के चुनाव में ये नतीजे पूरी तरह से बदल गए और सदा सरवणकर की जीत हुई। सदा सरवणकर को 46,000 वोट मिले थे और उन्होंने करीब 6,000 के मार्जिन से नितिन सरदेसाई को हराया था, जिसके बाद राज ठाकरे ने 2019 में अपना उम्मीदवार बदला और अपने करीबी संदीप देशपांडे को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में संदीप देशपांडे को करारी हार झेलनी पड़ी। 2019 में सदा सरवणकर को 61,000 वोट मिले और उन्होंने एमएनएस के उम्मीदवार को लगभग 20,000 के वोटों के मार्जिन से हराया था। राज ठाकरे को कितना फायदा इस सीट पर होगा, ये भी जान लेते हैं। शिवसेना की टूट के बाद इस सीट पर पहले ही शिवसेना के वोट बढ़ चुके हैं, लेकिन नितिन सरदेसाई के वोटर्स एमएनएस के साथ पूरी तरह से यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं। जानकारों के अनुसार अमित ठाकरे के पक्ष में 30,000 वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अमित ठाकरे को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये महाराष्ट्र की एक लौती सीट है जहां पर एकनाथ शिंदे और महायुति के उम्मीदवार होने के बावजूद बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार है उसे समर्थन नहीं दिया है, बल्कि दूसरे उम्मीदवार को समर्थन दिया है। क्या है इस इलाके के मुद्दे, ये भी जान लेते हैं।
इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका मुंबई के पुराने इलाकों में से एक है। यहाँ पर पुरानी बस्तियों के नवीकरण, रीडेवलपमेंट और ट्रैफिक का मुद्दा जो है वो काफी अहम रहा है। तो ये महाराष्ट्र के माही विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण है। आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कौन मारेगा बाजी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।